बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज खुल चुका है और इसमें पैसा लगाने के लिए अब बस 2 दिन बचे हैं। तो क्या आपको इस इशू में पैसा लगाना चाहिए, और अगर आप पैसा लगाते हैं तो लिस्टिंग पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? इन सब बातों को जानने से पहले हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस इशू में पैसा लगाएंगे। आज जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ खुला तो बस 4 घंटे के भीतर ये पूरी तरह भर गया, जबकि दिन के अंत तक ये 2 गुना से भी ज्यादा बुक हो गया। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो ये आईपीओ 1.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, वो भी सिर्फ पहले दिन। इससे पता चलता है कि छोटे निवेशकों के बीच इस आईपीओ को लेकर कितना उत्साह है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बजाज फाइनेंस का मालिकाना हक है। इस आईपीओ की प्राइसिंग इस सेगमेंट की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें ऐसी 3 खास बातें हैं जो प्रीमियम प्राइसिंग के बावजूद निवेशकों को खुश कर सकती हैं, और इन बातों के ही आधार पे आप तय कर सकते हैं कि इस इशू में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, यानी कंपनी के सामने डिमांड कम होने का संकट नहीं है। दूसरी बात यह है कि रिस्क एसेट्स में कंपनी ने बहुत कम लोन दिया है, तो पैसा डूबने का चांस भी बहुत कम है। और तीसरी खास बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है। अगर कोई कंपनी स्टेबल प्रॉफिट के साथ बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है और साथ ही पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस का फुल सपोर्ट भी कंपनी को मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक कुल मिलाकर कंपनी के लिए कोई टेंशन नहीं है। एक दिलचस्प बात आपने भी नोटिस की होगी कि जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का ऐलान हुआ है उसके बाद से ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में तेजी आई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस आईपीओ के बाद इस सेगमेंट के वैल्यूएशन की री रेटिंग होगी, जिससे बाकी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर भी जमकर उछल रहे हैं। जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को लेते हैं तो पिछले 1 महीने में इसने 9.85% का रिटर्न दिया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों की बात करें तो पिछले 1 महीने में ये 31.13% का रिटर्न दे चुका है, जबकि कैनफिन होम्स के शेयरों की बात करें तो पिछले 1 महीने में ये 7.95% तक चढ़ चुका है। कुल मिलाकर देखिए तो होम लोन फाइनेंस की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भी लगभग यही तेजी रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 6,560 करोड़ रुपए का है। इसमें से 3,560 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और बाकी ऑफर फॉर सेल है। इस इशू के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर की हिस्सेदारी 100% से घटकर 88.75% रह जाएगी। आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की ग्रोथ शानदार रही है और इसी दम पे ये देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है। ये कंपनी घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने या रेनोवेट कराने के लिए लोन देती है। प्राइम होम लोन सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर 34% है, जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का 57% है। यहाँ आप एक नज़र में इसके अलग अलग सेगमेंट की हिस्सेदारी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग की, कि अगर आज के हिसाब से लिस्टिंग हो तो कंपनी के इन शेयर पे कितना रिटर्न मिल सकता है। investorgain.com के मुताबिक कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी कि 70 रुपए से करीब 56 रुपए 70 पैसे ऊपर यानी कि 126 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये इसके शेयर के अपर प्राइस के हिसाब से 81% ज्यादा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए के बीच में है। ग्रे मार्केट एक अनऑथराइज्ड मार्केट है जहां किसी कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग से पहले ट्रेड होता है। इस ट्रेड से पता चलता है कि कंपनी के शेयरों का कितना प्रीमियम हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि बाजार की डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट में प्रीमियम बदलता भी रहता है। ऐसे में मुमकिन है कि 16 सितंबर को जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों की लिस्टिंग हो तो वो कम ज्यादा भी हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से सिर्फ लिस्टिंग गेन का अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जो आज हम पहले दिन के हिसाब से लगाकर बता रहे हैं। वैसे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की प्राइसिंग दूसरी लिस्टेड कंपनियों से ज्यादा है, जो कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन कंपनी की हाई क्वालिटी ग्रोथ, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहने के कारण इसके शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छी डील साबित हो सकती है। लेकिन किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट पे जरूर आएं और साथ ही हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।